अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो इस तरह है कि आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का। और चैप्टर नंबर 5 है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये चैप्टर हमने देखना है। इसमें एक तो आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़नी है, वो क्या होती हैं अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। और दूसरा आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है ये भी आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम पहले स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम मेथड देखेंगे कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 सवाल करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप 5.3 के पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर 5 में 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो इन 3 एक्सरसाइजेज का जो बेसिक मेथड है ना वो आपका क्लियर हो जाता है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज। इनको हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। यानी कि अगर आपको एक्सप्रेशन में लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल नजर आए तो ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। और लीनियर क्यों कहलाती हैं? क्योंकि आप देखें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, उनकी पावर्स 1 है। जब वेरिएबल की पावर्स 1 हो तो वो लीनियर कहलाते हैं, लीनियर वेरिएबल्स कहलाते हैं या लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि वेरिएबल्स की पावर्स 1 है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। एक तो वेरिएबल्स की पावर्स 1 होगी और इक्वल नहीं आएगा, या लेस आएगा या ग्रेटर आएगा, या लेस देन इक्वल आएगा या ग्रेटर देन इक्वल आएगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में मैंने लिखा हुआ आ जाए 2x प्लस 3y लेस देन 6, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। या माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 2, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। या 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। और फोर्थ नंबर पे देखें 4x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 36, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। तो आप देख रहे हैं कि या लेस आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है, या लेस देन इक्वल आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनको हम लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। अब इसमें दो अहम चंद एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं वो अपने जेहन में रखिएगा कि अगर एक्सप्रेशन इस तरह का आए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, अगर लेस देन और ग्रेटर देन आए, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन आए तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ओपन हाफ प्लेन्स। और अगर इस तरह के आ जाए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज हाफ प्लेन्स। यानी कि अगर सिर्फ लेस देन आए या ग्रेटर देन आए तो ओपन हाफ प्लेन, और अगर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल आए तो वो क्लोज हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये भी याद रखिएगा कि एक वर्टिकल लाइन प्लेन को लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो उसके बारे में लिखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो वो प्लेन को अपर एंड लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। अब देखते हैं कि मेथड क्या होगा, हमने किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहला काम होगा कि आप एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। वो किस तरह से बनाते हैं कि इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल लगा देते हैं। लेस देन आ रहा हो, ग्रेटर देन आ रहा हो, लेस देन इक्वल आ रहा हो या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा हो, उसको हटा के आपने इक्वल लगा देना है। तो वो आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। दो नाम है, एक एसोसिएटेड इक्वेशन और एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप x को 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए। y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यानी कि वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे y एक्सिस कट हो रहा है। तो उसके लिए आपने x को 0 पुट करना है, उससे आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। फिर आपने y को 0 पुट करना तो उससे आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी कि जब आप y को 0 पुट करेंगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पे x इंटरसेप्ट x एक्सिस कट हो रहा है। तो आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर लेना है।
उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट अप्लाई करना और टेस्ट पॉइंट आपका हमेशा ओरिजिन होगा O00। टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे, या तो रिजल्ट ट्रू आएगा या रिजल्ट फॉल्स आएगा। और टेस्ट पॉइंट आपने हमेशा इनइक्वालिटी पे अप्लाई करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी पे अप्लाई करना है, वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। अब इसमें जो दो बातें वो आपने जेहन में रखना है कि जब आप टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे अगर तो रिजल्ट ट्रू आ जाए तो आपने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। इफ रिजल्ट इज ट्रू देन शेड टुवर्ड्स ओरिजिन। और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाए, इफ फॉल्स देन शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो आपने ओरिजिन से अवे शेड करना है। ये दो बातें आपने जेहन में रखनी है टेस्ट पॉइंट लगाने के बाद। तो ये आपका मेथड है जो आपने जेहन में रखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में उसने कहा ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहले पार्ट में देखिए उसने इनइक्वालिटी दी है 2x + y <= 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल बना के उसके पहले कॉलम में आप हेडिंग देंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, दूसरे कॉलम में आप हेडिंग देंगे एक्स इंटरसेप्ट, तीसरे कॉलम में आप हेडिंग देंगे वाई इंटरसेप्ट, और चौथे कॉलम में आप हेडिंग देंगे टेस्ट पॉइंट O00। अब आपने जो पहले ये जो आपको इनइक्वालिटी दी है, आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनानी है, आप इसको नाम दे देंगे लाइन 1 का। तो L1 लिखने के बाद आपने कॉलन लगाना है, ये दो डॉट्स लगाने हैं। लाइन 1 लिख के आप ये कॉलन लगाएंगे और वो जो इक्वेशन इनइक्वालिटी दी हुई है आप उसमें लेस देन इक्वल की जगह पे इक्वल लगा देंगे, तो बन जाएगा 2x + y = 6। तो ये आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब आपने इसका निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दें। अब y 0 पुट कर दें, y खत्म कर दें, तो आपके पास बचता है 2x = 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3। तो इससे आपका पहला पॉइंट बन जाएगा A30। जब भी आपने पॉइंट लिखना है पहले x लिखना है फिर y लिखना है। तो अब आपने y को 0 पुट करके x निकाला तो वो 3 आया था, तो x की जगह पे 3 आ जाएगा और y की जगह पे 0। फिर जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, ये काम अब आपने डायरेक्ट करना है। जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, यानी कि x खत्म कर दें। अब x को अगर खत्म कर दें तो y = 6 आएगा। तो आपका y इंटरसेप्ट बन जाएगा B06। x की जगह पे 0, y की जगह पे 6। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। तो x क्योंकि आपने 0 लिया था तो x की जगह पे 0 आ जाएगा और y की वैल्यू 6 आई थी तो पॉइंट बन जाएगा 06। अब आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है। टेस्ट पॉइंट आपने कहाँ लगाना है, वो जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है 2x + y <= 6, जो सवाल लिखा हुआ है उसमें आपने सिर्फ लेस ले लेना है। तो x की जगह पे भी 0 पुट कर देना है, y की जगह पे भी 0 पुट कर देना है। जब आप x और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 0 <6। आपने सिर्फ इनइक्वालिटी लेनी है, 0 <6 आएगा। अब 0 < जो 6 लिखा हुआ है ये ठीक लिखा हुआ है, 0 6 से छोटा ही होता है। 0 इज ऑलवेज <6, तो ये ट्रू है। अब क्योंकि ये ट्रू हो गया तो इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये इसका ग्राफ बनेगा। अब आप देखें आपने ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर आपको दिया हुआ होगा। अब आप यहाँ पे गौर करें कि आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे देखें तीसरी लाइन पर आना है। ये आपको बीच में बारीक बारीक लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये लाइंस आपकी हर एक लाइन एक्स की वैल्यू है। पहली लाइन x = 1 हो गई, दूसरी x = 2 होगी, तीसरी x = 3 होगी। तो हमारा एक पॉइंट आया था 30। तो आपने x की वैल्यू 3 पर आकर ये पॉइंट लगा देना है 3, वो पॉइंट बन जाएगा 30। दूसरा पॉइंट था आपका 06। x तो 0 था, y की वैल्यू थी आपके 6। अब ये 06 पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है 6। तो आपने क्या करना है, ये आपको दरमियान में ये y एक्सिस पर भी लाइनें नजर आ रही हैं। आपने ये 6 लाइनें गिनकर जाना और छठी लाइन पे ये पॉइंट बना देना है और ये पॉइंट बन जाएगा आपका 06। तो ये देखें ये लाइन आ गई है, इन दोनों को मिलाकर आपने इस तरह से आगे लाइन बढ़ा देनी है, ये लाइन आ गई है। अब क्योंकि ये ट्रू थी तो आप देखें ओरिजिन कहाँ पे है, इसके नीचे है। तो आपने ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर देनी है, ओरिजिन की तरफ इसको कलरिंग कर देनी है। पेंसिल ले लें, लेड पेंसिल से कलरिंग कर दीजिएगा या बॉल पेन से आप ऐसे ऐसे लाइनें लगा दीजिएगा, ठीक है। ये इसकी शेडिंग हो गई है। तो ये आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें इसने लिखा हुआ है 3x + 7y > 21। फिर आप टेबल बनाएंगे। टेबल में वही पहला कॉलम एसोसिएटेड इक्वेशन का, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट का, तीसरे कॉलम में वाई इंटरसेप्ट और चौथे में टेस्ट पॉइंट O00 लिखेंगे। अब इसको आप लाइन 1 कह लेंगे। लाइन 1 लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, दो डॉट्स लगाएंगे और ये जो ऊपर दी हुई इक्वेशन है इसी को लिखेंगे
लेकिन अब आपने ग्रेटर देन इक्वल टू को हटा के इज इक्वल टू लगाना है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y को जीरो पुट करना है, यानी कि y वाली पूरी रकम, y वाली पूरी टर्म खत्म कर दें। तो 3x इज इक्वल टू 6 आएगा, तो x की वैल्यू 2 बनेगी, तो x इंटरसेप्ट आपका क्या बनेगा? ये तो मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुकें जरा। हाँ, वो असल में ना जो इसमें इक्वेशन है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 21 है। ठीक हो गया, ये आप जरा देख लीजिएगा कि ये एक आपकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये देख लें 21, 6 नहीं 21। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को जीरो पुट करना है। तो y खत्म कर दे तो पीछे बचेगा 3x इज इक्वल टू 21। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 21 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर आपके पास 7। तो अब आपका पहला पॉइंट ये बन जाएगा आपके पास 7 0, x की जगह पे 7 और y की जगह पे 0। अब जब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट, तो आपने x को जीरो पुट करना है, तो x वाली रकम खत्म कर दें, तो पीछे बचेगा 7y इज इक्वल टू 21। जब 7y इज इक्वल टू 21 बचेगा तो y की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, x तो 0 है, तो b पॉइंट बन जाएगा आपके पास 0 3। तो ये b पॉइंट आ गया। अब टेस्ट पॉइंट आप लगाएंगे। टेस्ट पॉइंट आपने कहाँ पे लगाना है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये देखें, ये इनइक्वालिटी आपको दी हुई है 3x प्लस 7y, आपने सिर्फ ग्रेटर लेना है, इक्वल नहीं लेना, सिर्फ ग्रेटर लेना है। तो 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21 होगा, उसमें आपने x की जगह पे भी जीरो पुट कर देना है, y की जगह पे भी जीरो पुट कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाएगी। तो बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 21, जो कि गलत है। 0 21 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो आपकी जो शेडिंग है वो किस तरफ होगी, ओरिजिन से अवे होगी। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये बनेगा आपके पास ग्राफ। कि अब देखें आपके ये दो पॉइंट्स क्या आए थे, वो आपने अपने जेन में रखने हैं। तो एक पॉइंट आया था 7 0 और एक आया था 0 3। 7 0 पॉइंट कहाँ पर आएगा? अब 7 0 में x की वैल्यू 7 है, y 0 है, यानी कि x की वैल्यू 7 है, इस पे फोकस करना है। जो 0 उसको तो देखना ही नहीं। तो x की वैल्यू 7 है और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव x एक्सिस पर 7 लाइनें लगाकर 7th लाइन पर जाकर आपने उस पॉइंट को हाईलाइट कर देना, 7 0 आ जाएगा। और y एक्सिस पर 3 लाइंस लगाकर थर्ड लाइन को आपने हाईलाइट कर देना है, तो आपका 0 3 पॉइंट बन जाएगा। ये थोड़ा सा जूम कम हुआ हुआ है तो बड़ी लाइनें नजर आ रही हैं, दरमियान में बारीक लाइनें भी हैं। तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा 0 3 7 0। और क्योंकि ये फॉल्स था तो उसकी शेडिंग किस तरफ होगी, और ओरिजिन से अवे, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। तो ये ऊपर वाला एरिया देखें शेड हुआ हुआ है, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। तो ये आपका पहले दूसरे पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब तीसरे पार्ट में है, तो उसने इनइक्वालिटी दी है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर वही बात है, आप टेबल बनाएंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट। अब आप इसको लाइन 1 कह लेंगे। तो लाइन 1 बन गई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो y को जीरो पुट करें, यानी कि y खत्म कर दें। तो 3x इज इक्वल टू 6 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट ए बन जाएगा आपका 2 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालना तो आप x को खत्म कर दें, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो y की वैल्यू -3 आएगी। तो पॉइंट बी बन जाएगा आपके पास 0 -3। अब टेस्ट पॉइंट आपने सिर्फ इनइक्वालिटी पे लगाना है। तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 कर दें, तो 0 ग्रेटर देन 6 आएगा। तो ये भी फॉल्स है, 0 6 से बड़ा नहीं होता। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। जब आप लाइन बनाएंगे तो आपको देखें दोनों पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, 0 -3 नेगेटिव एक्सिस पर आएगा, 2 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। आपने ये दोनों पॉइंट्स बनाने के बाद इनमें से स्केल रख के लाइन बनानी है। और क्योंकि ये फॉल्स था तो उसकी शेडिंग होगी नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, ओरिजिन से अवे होगी, तो उसकी शेडिंग नीचे की तरफ होगी। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। इनइक्वालिटी दी है 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। फिर वही बात है, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, उसको लाइन 1 कह लेना है। लाइन 1 होगी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y को 0 पुट करना है, y खत्म कर दें, तो 5x इज इक्वल टू 20 आएगा, तो x की वैल्यू 4 बनेगी। तो पॉइंट ए आ जाएगा आपके पास 4 0। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को खत्म करना है, तो -4y इज इक्वल टू 20 आएगा, y की वैल्यू -5 आएगी। तो पॉइंट बी बन जाएगा 0 -5।
टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 <20 आएगा, ठीक है, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 0 और ऊपर लेस है, <20, ये ट्रू है, 0 20 से छोटा होता है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देख सकते हैं आप कि एक पॉइंट है आपका 0 - 5 जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा, और एक पॉइंट है 40 क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे पॉइंट आएगा 40। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन इसी तरह बढ़ा के बना देनी है, और क्योंकि ये ट्रू आया था तो ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ओरिजिन इससे ऊपर है तो ओरिजिन आपने ओरिजिन की तरफ जो है ना वो कलरिंग कर देनी है, ये लाइनिंग कर देनी है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। आगे चलते हैं, ये आपके दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। पांचवा पार्ट 2x+1 > 0। तो आपने करना फिर इसमें यही है कि आप टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद एसोसिएटेड इक्वेशन में आप लिखेंगे लाइन 1 वो बन जाएगी 2x+1 = 0। अब देखें इसमें जो उसने इक्वेशन दी है या जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें 2x+1 = 0 आ रहा है, y है ही नहीं, इस इक्वेशन में y नहीं है। क्योंकि अब इस इक्वेशन में y नहीं है तो इसका y इंटरसेप्ट नहीं होगा। इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल मिस हो तो उसका इंटरसेप्ट नहीं होता। तो 2x+1 = 0 आ रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, x इंटरसेप्ट होगा बस। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अगर x की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बनेगी, -1/2, -1/2 बनेगी। ये मैंने गलती से 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2, 0। तो ये आपका पॉइंट बनेगा पॉइंट ए। ठीक हो गया जी, ये मैंने ग्राफ में ठीक कर लिया है। तो यहाँ पे आपका ए पॉइंट बनेगा -1/2, 0। और फिर वही बात है, इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं आएगा, नो वाई इंटरसेप्ट। तो अब आप इस पर टेस्ट पॉइंट लगाएं, उसके लिए इक्वेशन देखें, लिखा हुआ है 2x+1 > 0। उसमें y तो है ही नहीं, आपने सिर्फ x की जगह पे 0 पुट करना है। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे वो लिखा आएगा 1 > 0, 1 > 0 होता है, ठीक है। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 1 तो 0 नहीं ना होगा, तो बन जाएगा 1 > 0। तो ये जो 1 > 0 आ रहा है ये ट्रू है। अब इसकी शेडिंग कैसे होगी, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। आपको पता है एक ही पॉइंट था, वो था -1/2, 0, यानी कि x की वैल्यू -1/2 थी। -1/2 को अगर आप डिवाइड करें तो -0.5 आता है। अब -0.5 कहाँ पर आएगा, 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में आप पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, और देखें ये पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा है। अगर पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा हो तो वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है। ये जैसे लाइन बनी हुई है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, रेड में नजर आ रहा है आपको, ये वर्टिकल लाइन बनेगी। अगर पॉइंट x एक्सिस पर आ रहा हो तो वर्टिकल लाइन बनेगी, अगर पॉइंट y एक्सिस पर आ रहा हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो वर्टिकल लाइन बनेगी, और इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, क्योंकि ये ट्रू था तो ये ओरिजिन की तरफ शेडिंग होगी, यानी कि राइट साइड पर शेडिंग होगी। ओरिजिन जो है वो इसके राइट साइड पर है, तो आपने ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देना है, कलर कर देना है, या लाइनें लगा देनी है। तो ये आपका पार्ट भी हो गया। फिर ये पार्ट आ गया 3y - 4 > 0। अब इसमें देखें तो y आ रहा है, x नहीं है। अब क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो इसको आप लाइन 1 कह लेंगे। लाइन 1 = 3y - 4 = 0, और x इंटरसेप्ट के लिए आप लिखेंगे नो x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट नहीं है। तो यहाँ ये जो इक्वेशन लाइन 1 दी हुई है इसमें डायरेक्ट y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4/3, तो पॉइंट बनेगा 0 4/3। y की वैल्यू आ रही है 4/3, तो आपने y की प्लेस पे 4/3 लिखना है, x 0 होगा, तो पॉइंट बनेगा 0 4/3। टेस्ट पॉइंट लगाएं, x तो है ही नहीं, y है आपके पास, y की जगह पे आप पुट कर दें 0। तो जब आप y की जगह पे 0 पुट करेंगे सवाल में पार्ट 5 में, तो -4 > 0 आएगा, जो कि फॉल्स है। -4 0 से बड़ा तो नहीं होता, छोटा होता है, तो ये फॉल्स आ गया। तो अब आपकी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। जो हमारे पास पॉइंट था वो था 0 4/3, अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करें तो 1.33 आएगा। तो ये पॉइंट आपने कहाँ बनाना है, 0 4/3 या 0 1.33। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर आएगा, और ये 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आपने पॉइंट हाईलाइट करना है। अब क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पर आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद शेड किस तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है आपने, क्योंकि ये फॉल्स थी, ओरिजिन नीचे है, फॉल्स है, तो आपने शेडिंग ऊपर की तरफ करनी है। तो आप ऊपर की तरफ शेड कर देंगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब वो पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो एक एक इनइक्वालिटी थी, अब वो आपको दो दो इनइक्वालिटीज देगा। अब पहला पार्ट देखें, इसमें इनइक्वालिटीज दी हैं 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अब आप टेबल किस तरह से बनाएंगे, तो फिर वही बात है, टेबल वही बनाना है। पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस, फिर x इंटरसेप्ट, फिर y इंटरसेप्ट, फिर टेस्ट पॉइंट। अब क्योंकि दो इनइक्वालिटीज हैं तो दो लाइंस बनेगी। पहली होगी लाइन 1, तो पहली को आप लाइन 1 कह लेंगे, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, आपने y खत्म कर देना है, y को 0 कर देना है, तो 2x इज इक्वल टू 6 बचेगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0 कर दें, तो पॉइंट ए बन जाएगा 30। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप x को खत्म कर देंगे, x को 0 कर देंगे, तो x को 0 करेंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगी। इक्वेशन को देखें तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो यहाँ पर आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे -2 करें तो पॉइंट बी आ गया। टेस्ट पॉइंट लगाएं सवाल में, पार्ट जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे देखें, पहली जो इनइक्वालिटी दी है उसमें लेस आ रहा है, तो x की जगह पे भी 0 कर दें, y की जगह पे भी 0 कर दें, तो 0 लेस देन 6 आएगा जो कि ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है। फिर आप दूसरी इनइक्वालिटी को लाइन 2 कह लेंगे और उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी लाइन 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसमें देखें x इंटरसेप्ट निकालें c, तो उसमें y 0 कर दें, तो 2x इज इक्वल टू 12 आएगा और x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो पॉइंट सी बन जाएगा आपके पास c 6 0, x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए आप x को खत्म कर दें, 0 कर दें, तो 3y इज इक्वल टू 12 आएगा, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, तो पॉइंट डी बन जाएगा आपके पास 0 4, x की जगह पे 0, y की जगह पे 4। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। अब टेस्ट पॉइंट लगाएं, तो अगर आप टेस्ट पॉइंट लगाएं दूसरी जो आपका पार्ट दूसरी इनइक्वालिटी दी है उसमें, तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 करें, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, 0 लेस देन 12 आएगा, ये भी ट्रू है, 0 12 से छोटा होता है। अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। पहले तो आप इन ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। जो पहली लाइन है उसके पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आए थे, तो जो पहली पॉइंट लाइन थी आपके पास उसके पॉइंट आए थे 0 -2 और 3 0। तो आप देखें आपको मेंशन हुए हुए नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स कि ये 0 -2 आ गया। 0 -2 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव एक्सिस पर आएगा, नीचे आएगा। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव एक्सिस पर दो लाइनें लगानी है और दूसरी लाइन को हाईलाइट कर लेना है, ये आपका पॉइंट 0 -2 बन जाएगा। फिर 3 0 है पॉइंट, ये कहाँ आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 लाइनें लगानी है, तीसरी लाइन को आपने पॉइंट का हाईलाइट कर लेना है, तो पॉइंट बन जाएगा आपके पास 3 0। अब दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स आए थे वो थे 6 0, तो 6 0 कहाँ आएगा, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, ये पॉइंट लिखा हुआ है 6 0। तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 6 लाइनें लगानी है और 6 लाइन को कह लेना है 6 0, तो ये पॉइंट आ गया 6 0। और फिर पॉइंट था 0 4, 0 4 पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और पॉजिटिव एक्सिस पर आपने 4 लाइनें लगानी है, चौथी लाइन को आपने कह लेना 0 4, तो ये पॉइंट्स आ गए आपके। अब आपने जब इनको जनरली शेड करना है ना, तो इस तरह से आपके पास शेडिंग आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों ही ट्रू हैं, तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेड होना है। रेड लाइन लाइन 1 है, इसके ऊपर है ओरिजिन, तो ऊपर की तरफ शेडिंग होगी। ब्लू लाइन ये भी ट्रू है, इसके नीचे है ओरिजिन, तो नीचे की तरफ शेड होगी। अब आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इनका कॉमन शेडेड एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला इनका एरिया कॉमन शेडेड एरिया है। तो आपने क्या करना है, आपका असल ग्राफ ये बनेगा कि आपने सिर्फ इनके दरमियान जो कॉमन एरिया है सिर्फ उसको शेड करना है, बाकी आपने एरिया शेड नहीं करना। तो ये जो दोनों लाइंस के दरमियान कॉमन शेडेड एरिया है, आप इसको सिर्फ इसको हाईलाइट करेंगे, इसमें कलरिंग करेंगे या पेंसिल से, या फिर इसमें लाइनें लगा लेंगे, तो ये आपका कॉमन शेडेड एरिया बन जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं, तो उसमें इनइक्वालिटीज उसने दी हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। फिर वही बात है कि आपने पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। लाइन 1 की एसोसिएटेड लाइन पहली की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी लाइन 1, लाइन 1 बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वेरी सिंपल, आपका पॉइंट ए 6 0 बनेगा, पॉइंट बी 0 6 बनेगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 6 आएगा जो कि फॉल्स है।
ठीक है, 0 <6, ये बात गलत है, 0 बल्कि ये ट्रू है, 0 <6 ये ट्रू है, इसको भी दुरुस्त कर लें। यहाँ पे लिखा गया है, बल्कि यहाँ पे ना ये गलती हुई है कि लेस नहीं आ रहा, इनइक्वालिटी में देखें तो ग्रेटर आ रहा है, ये आप दुरुस्त कर लेंगे। इनइक्वालिटी के मुताबिक लिखा हुआ आएगा 0 < greater than 6, सवाल में देख लें लिखा हुआ है x+y < 6, तो 0 < greater than 6 ये फॉल्स है, 0 6 से बड़ा नहीं होता, 6 से छोटा होता है। फिर लाइन 2 की बनाएंगे तो -y+x = 1 आ गया। इसमें जो आपके पॉइंट्स बनेंगे C10, कैसे मिलेगा कि आपने y को ख़त्म कर देना, y 0 कर दें तो x की वैल्यू 1 ही आती है, तो C पॉइंट बन जाएगा 10। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को ख़त्म कर देना है तो -y = 1 आएगा, y की वैल्यू -1 आएगी, तो पॉइंट T बन जाएगा आपके पास 0 - 1। अब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 < 1, जो कि ट्रू है। तो एक फॉल्स है, एक ट्रू है। अब जब आप शेडिंग करेंगे तो पहले तो आप जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस इस तरह से आपके पास आएंगी, ठीक हो गया। तो आपके पास लाइन 1 आपको मिलेगी, ये जो आपके सामने लिखी हुई है रेड लाइन, ये लाइन 1 है, ब्लू लाइन ये लाइन 2 है, ये दोनों लाइनें आपके सामने इस तरह से आएंगी। और फिर आपने क्या करना, जब आप इनको शेड करेंगे तो ये इस तरह से शेड होंगी, ब्लू लाइन ओरिजिन की तरफ शेड होगी, बल्कि ब्लू लाइन आपकी लाइन 1 है। तो लाइन 1 जो थी वो नहीं, लाइन 2 है, ब्लू लाइन जो है ना वो आपकी लाइन 2 है। तो ये लाइन 2 ट्रू थी तो इसने ओरिजिन की तरफ शेड होना है, ओरिजिन इसके ऊपर है। और जो रेड लाइन है वो फॉल्स थी तो इसने ओरिजिन से अवे शेड होना है, ओरिजिन इसके नीचे है तो इसको आपने शेड ऊपर की तरफ करना है। अब आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इनका कॉमन शेडेड एरिया कहाँ पर है, ये ऊपर वाले वी में है, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया है। तो आपने अब क्या करना है, जो ग्राफ आपने बनाना है एक्चुअल में, ये दोनों नहीं बनाने हैं, आपने सिर्फ तीसरा बनाना है। उसमें आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे और ये जो उनका कॉमन शेडेड एरिया है आप इसको सिर्फ इसको हाईलाइट करेंगे। ये पहले दो ग्राफ मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, आपने सिर्फ तीसरा ग्राफ बनाना है, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब तीसरे पार्ट पर आ जाए तो लिखा हुआ है 3x + 7y > 21 और x - y < <2। फिर आपने टेबल बनाया, लाइन 1 आ गई आपके पास 3x + 7y = 21। अब आप इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 70 आएगा, तरीका आपको पता है, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आपका 03 आएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 < < 21, ठीक है, 0 21 से ग्रेटर तो नहीं होता, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर लाइन 2 ले लें, x - y इज लेस, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी लाइन 2 की, x - y = 2, तो सी पॉइंट बनेगा आपके पास 20 और डी पॉइंट्स बनेगा 0 - 2, और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 < 2 आएगा, जो कि ट्रू है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले इनिशियली आपका ग्राफ में जो लाइनें बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक हो गया जी। तो ये लाइंस आप पॉइंट्स आप मेंशन कर लेंगे, जैसे कि 0 कोई भी एक पॉइंट ले लें, आपको पॉइंट्स का ही पता होना चाहिए कि 0 - 2 पॉइंट कहाँ पर आएगा, नेगेटिव एक्सिस पर आएगा, और ये जो पॉइंट है 20 ये कहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, तो इन दोनों को मिलाने से ये लाइन बन जाएगी। 70 पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, और 03 पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा, तो ये ग्रीन लाइन बन जाएगी। तो ये आपने लाइनें बना ली हैं। फिर आप जब इनको शेड करेंगे तो आपकी शेडिंग इस तरह से होगी। अब आप देखें, एक लाइन ट्रू थी, एक लाइन फॉल्स थी, तो ये जो पर्पल में लाइन नजर आ रही है आपको, ये आपकी ट्रू थी तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, और जो ग्रीन लाइन है ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन से अवे होगी, शेडिंग ओरिजिन नीचे, शेडिंग आपने ऊपर की तरफ करनी है। तो इनका जो कॉमन शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है ये ऊपर वाला है, ये वाला इनका कॉमन शेडेड एरिया है। तो जो आपने ग्राफ बनाना है वो सिर्फ ये होगा, पहले दो नहीं बनाने, आपने तीसरा ग्राफ बनाना है और उसमें आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन हाईलाइट कर देना है, तो ये आपकी शेडिंग हो जाएगी। अब आप आ जाए पार्ट नंबर 4 पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4x - 3y < 12 और x > -3/2। तो फिर तरीकाकार वही होगा, पहली को आप लाइन 1 कह लेंगे, लाइन 1 होगी 4x - 3y = 12, x इंटरसेप्ट निकालेंगे 30, y इंटरसेप्ट निकालेंगे 0 - 4, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 < 12, जो कि ट्रू है। अब जो लाइन 2 है उसमें सिर्फ x आ रहा है, x लाइन 2 बन जाएगी x = -3/2। अब क्योंकि इसमें सिर्फ x आ रहा है तो इसका y इंटरसेप्ट नहीं होगा, और आप देख सकते हैं जो उसने लाइन 2 में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि x की वैल्यू -3/2 है, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू -3/2 है तो c पॉइंट बन जाएगा -3/2,
और y हो जाएगा 0, क्योंकि y है ही नहीं इसमें तो y 0 हो गया। तो c बन गया -3/2 0। अब इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन -3/2, तो बात तो ठीक है, 0 -3/2 से ग्रेटर होता है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियली लाइंस इस तरह से आएंगी। ये जो लाइन 1 है उसके पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि लाइन 1 के पॉइंट्स हैं ये 0 -4, 0 -4 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा, और 3 0 कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। ये ब्लैक लाइन आ गई उसकी। और ये जो रेड लाइन है आपको पता है इसका एक ही पॉइंट था सी, वो था -3/2। अब जब -3/2 होता है अगर आप डिवाइड करें तो -1.5 आएगा। -1.5 कहाँ पे आएगा, पहले भी डिस्कस हुआ, ये -1 और -2 के दरमियान में आएगा। एक तो ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएगा और -1 और -2 के दरमियान में आएगा। तो क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर आया तो आपकी ये वर्टिकल लाइन बनेगी, तो ये वर्टिकल लाइन आप बना लेंगे। अब सूरत हाल ये थी दोनों ही ट्रू थी, तो जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर की तरफ यानी कि ओरिजिन की तरफ शेड होगी, और जो रेड लाइन है वो राइट साइड की तरफ शेड होगी, ओरिजिन की तरफ शेड होगी। तो आपको अब कॉमन शेडेड एरिया दोनों का नजर आ रहा है कि वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इनका कॉमन शेडेड एरिया है। तो जो आपने ग्राफ बनाना है उसमें आपने सिर्फ ये वाला एरिया हाईलाइट करना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं हाईलाइट करना। तो ये आपने ग्राफ बनाना है, इस तरह से आपने शेड करना है बस। उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली इनइक्वालिटी दी हुई है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और दूसरी दी हुई है सिर्फ y इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर वही बात है, आपने टेबल बनाना है, अब टेबल मिस हो गया यहाँ पे। पहली लाइन 1 आ गई, उसका x इंटरसेप्ट 70, y इंटरसेप्ट 03, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 21 आएगा, जो कि फॉल्स है, 0 21 से बड़ा नहीं होता। लाइन 2 आपके पास है y इज इक्वल टू 4, अब इसमें सिर्फ y आ रहा है तो इसका x इंटरसेप्ट कोई नहीं होगा, तो y इंटरसेप्ट आएगा, और देखो y की वैल्यू 4 है तो आपको डायरेक्ट पॉइंट मिल गया, उसको c कहना है 04, और इसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा, नो x इंटरसेप्ट। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 4 आएगा, y ही है, y की जगह पे 0 लगाएंगे, x तो है ही नहीं, तो 0 लेस देन 4 आएगा, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। अब आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियली वो ग्राफ आपको इस तरह से नजर आएगा। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहली लाइन थी उसका एक पॉइंट था 70 पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और एक पॉइंट था 03 कहाँ आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा, ये पॉइंट आ गए। और दूसरी लाइन का एक ही पॉइंट था 4 था, उसमें वाई की वैल्यू 4 थी, 04, तो 04 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा, फोर्थ लाइन पर आएगा, तो ये आ गया 40। अब क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर आ गया तो हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। तो जब आप देखेंगे इनका एरिया कुछ इस तरह से आएगा। अब जो आपकी पर्पल लाइन थी, जो लाइन 2 थी वो ट्रू थी, तो उसका इसने ओरिजिन की तरफ शेड होना है, नीचे की तरफ। जो ग्रीन लाइन थी, लाइन 1 थी, आपकी फॉल्स थी, तो ओरिजिन क्योंकि इसके नीचे है तो इसने ऊपर की तरफ शेड होना है। अब आपको इनमें बड़े क्लियर नजर आ रहा है कि इनका कॉमन शेडेड एरिया ये दरमियान वाला है, बारीक सा कॉमन शेडेड एरिया ये आ रहा है। जो आपने ग्राफ बनाना है उसमें आपने सिर्फ ये वाला एरिया हाईलाइट करना है, बाकी आपने कोई एरिया जो है ना वो शेड नहीं करना। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर 5 या 5। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, उसमें फिर एक नई चीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर उसने यही कहा है कि इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। आपने वही सोल्यूशन सेट निकालना है। ये जो कॉमन शेडेड एरिया होता है ना, शेडेड एरिया वो जो कॉमन आखिरी ग्राफ में होता है वो सोल्यूशन रीजन भी कहलाता है, सोल्यूशन सेट भी कहलाता है। तो पहली इनइक्वालिटी देखें, उसमें लिखा हुआ है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरी दी हुई है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12, और आगे देखें क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, ये कोई इनइक्वालिटी नहीं है जिसको आपने सॉल्व करना है। जब भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा आएगा तो उसका मतलब होगा आपने शेडिंग x एक्सिस से अबव करनी है, ये ज़हन में रखना है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि अब आपने शेडिंग अबव द x एक्सिस करनी है, x एक्सिस से ऊपर ऊपर करनी है। तो आप पहली दो ही लेंगे, आपकी इनइक्वालिटीज पहली दो ही हैं। तो पहली बन जाएगी लाइन 1, 2x - 3y इज इक्वल टू 6, पॉइंट्स बन जाएंगे a 30, b बन जाएगा 0 - 2, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 6 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 2 बन जाएगी 2x + 3y इज इक्वल टू 12, पहला पॉइंट बनेगा 60, दूसरा बनेगा 04। ये आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से निकालना है, और आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 12 आएगा, ये भी ट्रू है। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। इनिशियली आपको ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप पॉइंट्स लगाएंगे
तो रेड लाइन को देखें, इसका एक पॉइंट है 60 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा और एक पॉइंट है 04 जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा। ब्लैक लाइन है, उसका एक पॉइंट है 30 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा और एक पॉइंट है 0-2 जो कि नेगेटिव एक्सिस पर आएगा। तो ये पॉइंट्स आपने बना लेने हैं। उसके बाद जब आप शेड करेंगे, दोनों ट्रू थी, तो क्योंकि दोनों ट्रू थी तो आपका जो शेडेड एरिया है दोनों ही ओरिजिन की तरफ शेड होंगी। ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ, रेड लाइन नीचे की तरफ शेड होगी। अब इनका जो कॉमन शेडेड एरिया है ना, वो ये आ रहा है जी। लेकिन अब आपने ये पूरा के पूरा शेड नहीं करना, इसमें एक कंडीशन दी हुई थी उसने। जब आप शेड करेंगे तो आप याद करें उसने क्या लिखा हुआ था कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपने शेडिंग करनी है अबव द एक्स एक्सिस। तो देखिए जब मैंने शेडिंग की तो मैंने, वैसे तो ये पूरे का पूरा एरिया शेड बनता था, लेकिन ये कंडीशन क्योंकि आ गई है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मैंने शेड सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर किया है। तो आप जब भी ये लिखा हुआ आएगा ना y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने शेडिंग एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रखनी है। ये देखिए मैंने शेडिंग सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर रखी हुई है। ठीक हो गया। अब आ जाए सेकेंड पार्ट पे। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, वाई माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब भी ये लिखा आएगा ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने जेन में रखना है कि आपने शेडिंग y एक्सिस की राइट साइड पे करनी है। तो जब भी लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने शेडिंग y एक्सिस की राइट साइड पे रखनी है। ये अब आपने जेन में रखना है। तो फिर वही बात है, आप एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाने के, लाइन 1 आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बड़ा आसान है, x इंटरसेप्ट 5 0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट 0 5 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 5 आ जाएगा, ये ट्रू हो गया। लाइन 2 बन जाएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इंटरसेप्ट -1 0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट 0 2 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 2 आ जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। अब आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे, अब मैंने ना सिर्फ इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करना है, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट्स आपके सामने मेंशन है। जो ग्रीन लाइन है, इसका आपका एक पॉइंट बनेगा 0-2 जो कि पॉजिटिव एक्सिस पर होगा, और एक पॉइंट है -1-0 जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो उनसे जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। फिर ब्लू लाइन आ गई, इसके पॉइंट है 0-5 और 5-0। 0-5 पॉजिटिव एक्सिस पर, 5-0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। इनमें से आप लाइन गुजारेंगे तो ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, और इनका कॉमन शेडेड एरिया भी आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सा है। लेकिन एक कंडीशन भी है, उस कंडीशन का भी ख्याल रखना है कि जब आप शेडिंग करेंगे तो आपने सिर्फ वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहना है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैंने बताया जब एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो उसका मतलब है कि आपने शेडिंग को वाई एक्सिस की राइट साइड पर रखना है। तो आप वाई एक्सिस की राइट साइड पर सिर्फ शेड करेंगे, लेफ्ट साइड पर नहीं जाएंगे। तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बनेगा। फिर आ जाए पार्ट नंबर 3 पर। इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन फिर वही आ गई, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी बताया कि जब भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब होगा आपने शेडिंग x एक्सिस से ऊपर रखनी है। फिर आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, लाइन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इंटरसेप्ट a 5-0 आ जाएगा, y इंटरसेप्ट 0-5 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0-5 आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 5 आएगा जो कि फॉल्स है। लाइन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट 1-0 और y इंटरसेप्ट 0-1 आएगा, और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 इज ग्रेटर देन 1, ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियली आपको इस तरह से नजर आएगा। तो पर्पल लाइन नजर आ रही है, इसका एक पॉइंट है 0-5 और एक है 5-0। तो 0-5 पॉजिटिव एक्सिस पर, 5-0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। लाइन 2 है, ब्लैक लाइन है, इसका एक पॉइंट है 0-1 जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर, और 1-0 जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। तो आप इनकी लाइंस ड्रॉ करेंगे तब आपको कॉमन शेडेड एरिया वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कौन सा है। लेकिन जब आपने शेडिंग करनी है तो आपने सिर्फ ये एरिया शेड करना है, क्योंकि लिखा हुआ आ रहा था y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपने एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रखनी है शेडिंग। तो देखिए मैंने शेड करते वक्त नीचे वाला एरिया शामिल नहीं किया, मैंने शेड करते वक्त सिर्फ y एक्सिस से ऊपर ऊपर वाला एरिया लिया है। इसके बाद आप पार्ट नंबर 4 पर आ जाएंगे तो इनइक्वालिटीज आ गई, 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, और कंडीशन आ गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपने y एक्सिस की राइट साइड पर शेड करना है। बाकी सारा काम वही है कि लाइन 1 आप लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x इंटरसेप्ट आ जाएगा 7-0, y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0-3। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 21 आएगा जो कि ट्रू है।
फिर लाइन 2 आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, a.20, c.20 और d.0 - 2 आ जाएगा। और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0<2 आ जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। इनिशियली आपकी लाइंस इस तरह से आपको नजर आएंगी। तो आपको एक रेड लाइन नजर आ रही है, रेड लाइन के पॉइंट्स हैं 0, 3 और 7, 0। 7, 0 आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 0, 3 आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। जो ब्लू लाइन है इसके दो पॉइंट्स हैं 2, 0 और 0, - 2। 2, 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, 0, - 2 नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा। आपने लाइंस बनानी है शेड कर, वैसे अगर आप कॉमनली इनका एरिया देखें, शेड करें सारा का सारा, तो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों ही ट्रू थी तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेड होना था, तो आपको कॉमन शेडेड एरिया नजर आ रहा है। लेकिन आपने कंडीशन का भी ख्याल रखना है। कंडीशन में उसने लिखा हुआ था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपने वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहना है। देखिए मैंने सिर्फ वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहते हुए एरिया को शेड किया, तो ये आपका कॉमन शेडेड एरिया आएगा। फिर पार्ट नंबर 5 पर आ जाए तो 3x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 21, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। सवाल पिछला ही है जो पहले दिया हुआ था आपको फोर्थ पार्ट पे, कंडीशन चेंज है। कंडीशन में अब उसने दे दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पिछला पार्ट ही अगर आप देखें तो इसमें देखिए लाइन 1 भी वही होगी, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो ये पिछले पार्ट वाली चीज़ें आएंगी। लाइन 2 है वो भी पिछले पार्ट में दी हुई है, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपके सामने आ गया, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके सामने डाटा बन जाएगा टेबल के मुताबिक। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो जब आप इसको देखेंगे कि वही पुराना ग्राफ बनेगा, पुराना ग्राफ बनेगा और उनका कॉमन शेडेड एरिया भी नज़र आ गया आपको, वो यही है जो पिछले पार्ट में था। लेकिन इसमें कंडीशन चेंज है। कंडीशन में अब उसने लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपने एक्स एक्सिस के अब ऊपर रखनी है शेडिंग। तो देखिए मैंने शेड तो किया है कॉमन एरिया, लेकिन मैंने वाई एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर रखा है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गया। तो शेडिंग में फर्क आ जाएगा, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया बनेगा। फिर आप आ जाए लास्ट पार्ट पे, इसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 21 और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप लाइन 1 का लें 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x इंटरसेप्ट निकालेंगे a 70, y इंटरसेप्ट निकालेंगे b 03, टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0<21 आएगा जो कि ट्रू है। फिर लाइन 2 बन जाएगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, y खत्म करना है, जब y खत्म करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -3 आएगा, x की वैल्यू -3/2 आएगी, तो ये -3/2 0 बनेगा। d पॉइंट निकालेंगे, यानी कि अब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, तो आपने y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है, x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट करेंगे -y इज इक्वल टू -3 आएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो d पॉइंट बन जाएगा 0, 3 और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो लिखा आएगा 0 इज ग्रेटर देन -3 जो कि ट्रू है, 0 -3 से बड़ा होता है। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफ आपको नजर आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू थे, दोनों ने ओरिजिन की तरफ शेड होना है। पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है 0, 3, बी भी 0, 3 है, डी भी 0, 3 है, दोनों एक ही पॉइंट है डी और डी। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से आपको बना हुआ मिलेगा और आपको कॉमन शेडेड एरिया भी दोनों का वाजे नजर आ रहा है कि कौन सा होगा। अब आपने कंडीशन का ख्याल रखना है। कंडीशन क्या दी हुई थी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपने वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहना है, तो मैंने वाई एक्सिस की राइट साइड पर रहते हुए ये एरिया शेड कर दिया, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये है जी एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 सवाल, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाएं, इनके ना शेडिंग पे फोकस करें, आप सारा कुछ ठीक कर जाते हैं। हमेशा हमेशा से स्टूडेंट की जो मिस्टेक आती है वो शेडिंग में आती है, शेडिंग गलत कर देता है या करता ही नहीं है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन के इसमें हर स्टेप को आप पूरा करेंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे और सीधा ही शेड ग्राफ बना देंगे तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप टेबल बना देंगे और ग्राफ बनाएंगे और उसमें शेड नहीं करेंगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने इसमें दोनों कामों पे फोकस रखना है, शेडिंग पे खास तौर पे, क्योंकि भूल जाते हैं कि कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। तो ये देखते जाएं और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।